Hello everyone. In this class, we will be performing some practical examples on the concept of joins that we have just previously studied in our last class. So let's start. तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इक्वी जॉइन हम एसक्यूएल में कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसको समझने के लिए हमने दो टेबल्स यहाँ पे ली हैं। फर्स्ट वन इज सेल्स ऑर्डर और दूसरी है मेरे पास क्लाइंट मास्टर। जैसे कि हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था कि जॉइन अगर मैंने परफॉर्म करना है तो आई शुड हैव एक कॉमन कॉलम इन बोथ द टेबल्स। ठीक है, कॉमन कॉलम होना चाहिए एंड द डोमेन ऑफ दैट कॉलम शुड आल्सो बी सेम, मतलब उसकी जो वैल्यूज है वो भी सेम टाइप की वहां पे होनी चाहिए। ओके, तो इन दिस केस यू कैन सी कि इस टेबल के अंदर एक है मेरे पास क्लाइंट नंबर एट्रीब्यूट और इधर भी है क्लाइंट नंबर एट्रीब्यूट और दोनों की जो वैल्यूज हैं वो भी सेम टाइप की है, मतलब सेम डोमेन की है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर हम जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यही कंडीशन होती है कि जो मेरे पास एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए वो दोनों टेबल्स के अंदर है। तो अब हम एक क्वेरी की हेल्प से समझेंगे कि ये जॉइन जो है हमने परफॉर्म कैसे करना है। ठीक है, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है रिट्रीव द ऑर्डर नंबर्स, क्लाइंट नेम्स एंड देयर ऑर्डर डेट्स फ्रॉम क्लाइंट मास्टर एंड सेल्स ऑर्डर टेबल। अब देखो मुझे क्या क्या चाहिए। आई नीड ऑर्डर नंबर, तो मुझे ये चाहिए। ठीक है, सेकंड इज क्लाइंट नेम, क्लाइंट नेम मुझे ये भी चाहिए। थर्ड इज ऑर्डर डेट, मुझे ये भी चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजें मुझे चाहिए। ठीक है, और अभी यहाँ पे एक बात देखने की रिक्वायरमेंट है कि भैया जो मेरे पास ऑर्डर नंबर है वो यहाँ से मिल जाएगा, क्लाइंट नंबर यहाँ से मिल जाएगा, बट नेम इस टेबल के अंदर, क्लाइंट नेम जो है वो इस टेबल के अंदर नहीं है, वो है इस टेबल के अंदर। ठीक है, तो अब डाटा जो है दोनों टेबल से आएगा। अब दोनों टेबल से आएगा तो हमें वो जॉइन वहां पे परफॉर्म करना पड़ेगा। वी नीड टू परफॉर्म द जॉइन ऑपरेशन टू गेट द डाटा फ्रॉम दीज टू टेबल्स। ठीक है, ओके। अभी क्वेरी को आगे बढ़ते हैं। उसने बता दिया कि मुझे क्या क्या चाहिए, ऑर्डर नंबर चाहिए, क्लाइंट नेम चाहिए, ऑर्डर डेट चाहिए, फ्रॉम कौन कौन सी टेबल, फ्रॉम क्लाइंट मास्टर एंड सेल्स ऑर्डर टेबल। ओके, इसके अलावा उसने एक बात और लिखी है दैट द ऑर्डर डेट शुड बी डिस्प्लेड इन दिस फॉर्मेट। पहले दिन डे आना चाहिए, फिर मंथ वाई वाई, इसी फॉर्मेट के अंदर जो है डेट आनी चाहिए एंड सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जो डेट्स हैं वो सॉर्टेड आपकी होनी चाहिए। ठीक है जी, ओके। अब नाउ लेट्स सी हाउ वी विल एक्चुअली परफॉर्म द जॉइन। तो यहाँ पे हमने एक क्वेरी लिखी है जहां पे हम जॉइन जो है हमारा हो रहा है। अब यहाँ पे हो रहा है हमारा इक्वी जॉइन, वी आर परफॉर्मिंग इक्वी जॉइन हियर। अब वो क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का निशान है, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट इक्वी जॉइन। तो अभी हो कैसे रहा है, तो लेट्स सी, सिलेक्ट ऑर्डर नंबर, फाइंड जो हमें चाहिए, फिर हमें नेम चाहिए, फिर हमें चाहिए ऑर्डर डेट। ठीक है, वो किस फॉर्मेट में चाहिए, DDMMYY। तो उसके लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज किया है, टू कैर। ये फंक्शन हमने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़े थे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं, टू कैर। फाइन, और जो कॉलम का नाम है दैट विल बी ऑर्डर डेट, उसको हमने इस कोट्स के अंदर लिख दिया। तो जब आउटपुट आएगी तो वहां पे इस कॉलम जहां पे डेट डिस्प्ले होगी उसके ऊपर लिखा होगा ऑर्डर डेट। वी कैन आल्सो सी द आउटपुट, यहाँ पे है ऑर्डर डेट। ओके, अब उसके बाद करना क्या है, फ्रॉम सेल्स ऑर्डर एंड क्लाइंट मास्टर, दोनों टेबल से मुझे डाटा चाहिए। क्लियर, वेयर। अब यहाँ पे देखना है जॉइन कंडीशन क्या है। ये कहता है कि क्लाइंट नंबर ऑफ क्लाइंट मास्टर टेबल should be equal to client number of sales order table। ठीक है, दिस इज द जॉइन कंडीशन। अब जहां जहां वैल्यूज मैच होंगी वो हमारे रिजल्ट में आएगी। अच्छा, ओके। आगे लिखा है ऑर्डर बाय टू कैर ऑर्डर डेट DDMMYY। भैया इसको डेट के हिसाब से आप इसकी जो है ऑर्डर कर दो आउटपुट का। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आप डेट्स को लगा दो। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ दिस जॉइन विल बी परफॉर्म्ड एंड दिस इज द आउटपुट दैट विल बी ऑब्जर्व्ड। आउटपुट मेरे पास ऐसी दिखाई देगी। सो यू नीड टू आल्सो रन दिस क्वेरी एंड वेरीफाई कि आउटपुट जो है वो सेम आ रही है नहीं आ रही है। इसके बाद आता है मेरे पास कंसेप्ट ऑफ सेल्फ जॉइन। तो कई बार ऐसी कंडीशन मेरे पास हो जाती है कि मुझे एक टेबल को खुद से ही जॉइन करना पड़ता है टू गेट सम स्पेशल एट्रीब्यूट्स और सम स्पेशल वैल्यूज, फाइन, जो कि सिंपल क्वेरी से मैं सॉल्व नहीं कर पाता। तो अगर मैं एक टेबल को खुद ही उसी टेबल से जॉइन करता हूं तो उसे हम बोलते हैं
सेल्फ ज्वाइन। ठीक है जी, एक टेबल को खुद से ही ज्वाइन करना उसे बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। इसकी थ्योरी हमने थोड़ी यहाँ पे लिखी है, यू कैन मेक ए नोट ऑफ दैट। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। अब ये देखो मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय। इसके अंदर मेरे पास कॉलम है एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड मैनेजर नंबर। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर लर्न करेंगे कि इसके ऊपर हम जो है सेल्फ ज्वाइन कैसे अप्लाई करेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो देख लो, क्वेरी निकालना क्या है, रिट्रीव द नेम ऑफ द एम्प्लॉय एंड नेम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मैनेजर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। भैया इस टेबल से मुझे ये चीजें निकाल के दे दो, कौन कौन सी, नेम्स ऑफ एम्प्लॉय एंड देयर मैनेजर्स। ठीक है, ये दो चीजें मुझे चाहिए। ओके, अब देखो हमने किया क्या है इसके अंदर, ज्वाइन के अंदर सिलेक्ट एम्प डॉट एम्प नेम। इस टेबल का नाम हम मान रहे हैं ईएमपी है, वैसे एम्प्लॉय टेबल बोलते हैं, शॉर्ट नेम इसका है, बट डाटाबेस पे इसका नाम है ईएमपी, जो हमने एक टेबल क्रिएट करी है। फाइन, ओके, एम्प डॉट नेम मैनेजर डॉट नेम मैनेजर। अब एक बात ध्यान सुनना यहाँ पे, ये जो हम imp डॉट नेम ले रहे हैं, इट इज एक्चुअली एन अलायस, ये एक एक्चुअल टेबल नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, बट आई हैव टोल्ड यू। डाटाबेस के अंदर मेरे पास टेबल कौन सी है, एम्प्लॉय है। फाइन, जब भी हम कोई सेल्फ ज्वाइन करते हैं तो हमें टेबल्स को नाम देने होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमने जो टेबल है उनको जो नाम दिया है, एक नाम दिया है imp और एक को दिया है mngr। थोड़ा सा इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ये टेबल मेरे पास है, मैंने इसको खुद से ज्वाइन करना है, और इस टेबल का जो नाम है दैट इज है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल है। ओके, जब हम दो टेबल को ज्वाइन करेंगे सो वी नीड डिफरेंट नेम्स फॉर देम। हर टेबल का नाम हमें अलग लेना पड़ता है, तो हम जानबूझ के अलग नाम बनाते हैं जिसको हम अलायस भी बोलते हैं। तो इस केस के अंदर हमने दो नाम बनाए हैं, वन इज ईएमपी एंड वन इज mngr। अब ये दोनों नाम एक ही टेबल के हैं एक तरह से। ठीक है, दोनों ही नाम जो है अलग एक ही टेबल के हैं, बट मेमोरी के अंदर दीज टू टेबल्स विल बी क्रिएटेड, दो टेबल बनेगी। ठीक है, दे विल बी कॉपी ऑफ दिस टेबल, एक का नाम बन जाएगा ईएमपी और एक का नाम बन जाएगा mngr। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा है भैया, जो ईएमपी वाली टेबल है उसमें से निकालना है नेम, और जो दूसरी टेबल है उसके अंदर से निकालना है नेम, उसके अंदर से निकालना है मैनेजर नेम, और उसकी जब आउटपुट आएगी तो वहां पे लिखा आएगा मैनेजर। ठीक है, कॉलम का नाम हमने दे दिया, तो कॉलम का नाम जो है वो मैनेजर वहां पे होना चाहिए। ठीक है, ओके, नाउ फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय मैनेजर, दिस इज वेयर वी हैव एक्चुअली रीनेम्ड द टेबल्स। एम्प्लॉय को हमने एमपी भी बना दिया और एम्प्लॉय को हमने मैनेजर भी बना दिया। ठीक है जी, उसके बाद वही इक्वी जॉइन वाली कंडीशन है, क्या लिखा है, एम्प्लॉय डॉट मैनेजर नंबर इज इक्वल टू मैनेजर डॉट एम्प्लॉय नंबर। तो जैसे ही ये क्वेरी आपकी रन होगी तो सेल्फ जॉइन वहां पे परफॉर्म होएगा, क्योंकि ये जो दोनों टेबल कंडीशन के अंदर है एक्चुअली दे आर सेम, एक्चुअली दे आर सेम टेबल। फाइन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है यहाँ पे, बट आप इसको आराम से बैठ के एक बार इसको रिकम्पाइल करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने किया क्या है। हम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एक मेरे पास टेबल थी, ठीक है, जिसका नाम था एम्प्लॉय। मैंने इसके ऊपर, इसके खुद के ऊपर जो है ज्वाइन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि अगर मैंने एक टेबल को खुद से ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी मुझे दो टेबल चाहिए, एंड ये दोनों टेबल जो होती हैं दे विल बी कॉपी ऑफ ईच अदर, दे विल बी कॉपी ऑफ ईच अदर, बट हमें इनका नाम देना होता है टू परफॉर्म द ज्वाइन ऑपरेशन। तो एक का नाम हमने यहाँ पे ईएमपी दे दिया था और एक का नाम हमने mngr दे दिया था। आप ये नाम अपनी मर्जी से कुछ भी चूज कर सकते हो। जब ये हमने कर लिया उसके बाद हम ज्वाइन परफॉर्म करेंगे यूजिंग दीज नेम्स, इन नामों को यूज करके हम ज्वाइन परफॉर्म करेंगे, एंड यूजुअली वी विल बी परफॉर्मिंग इक्वी ज्वाइन बेस्ड ऑन द इक्वालिटी। ठीक है, तो ये कांसेप्ट है सेल्फ ज्वाइन का। तो जैसी क्वेरी थी जहां पे हमें ये डाटा चाहिए था ये वाला, तो हमने ये जब ये क्वेरी रन होगी तो यू विल सी जो आपकी आउटपुट आएगी वो इस तरह से आएगी। ठीक है, दिस विल बी योर आउटपुट। क्लियर? अब एक बात ध्यान से रखने की है कि हमने यहाँ पे मैनेजर क्यों लिखा था। ये है कॉलम का नाम, कॉलम को हमने अलग से नाम दिया है क्योंकि इस टेबल के अंदर मैनेजर वाला कुछ भी कंपोनेंट नहीं था, ये वाला एट्रीब्यूट नहीं है, तो दैट्स व्हाई हमने इसको दिया है। और आउटपुट में हमें यू विल सी कि मैनेजर ही यहाँ पे दिखेगा। ठीक है,
तो ये आपने एक्सरसाइज है कि आपने अलग अलग तरह के सारे जॉइंस जो है वो ओरेकल के अंदर परफॉर्म करके देख रहे हैं एंड यू हैव टू वेरीफाई देयर आउटपुट आल्सो so that you can better understand the concepts of joins. So with this, thanks.